नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए जो कहानी मैं लेकर आई हूँ वो है बेचारी सीता। सीता और बेचारी कैसे? उससे ज़्यादा स्वाभिमानी और जिद्दी कोई औरत तो हमारे महाकाव्यों में हुई ही नहीं। बचपन में अपनी माँ से सुना था, दशहरा वो दिन है जिस दिन राम ने रावण का वध किया। रावण को दशहरे के दिन जलाने का अभिप्राय भी यही है, सारी बुराइयों को जला दो और एक नई शुरुआत करो। उसके बाद दीपावली के दिन राम सीता के साथ वापस अयोध्या आए थे। थी तो वो अमावस की रात, पर दीप जलाकर उनका स्वागत किया था अयोध्या वासियों ने। तब से आज तक राम के आने की खुशी में हम अपने घरों में दिए जलाए जा रहे हैं। यह सब जानकी देवी अपने दोनों नातियों को सुना रही थी और वे दोनों भी बड़े ध्यान से आगे आगे कहकर सुनते जा रहे थे। थककर जानकी देवी ने कहा, आगे अब कुछ नहीं, कह अपनी कहानी समाप्त की। नाम था उनका जानकी। माँ बाप ने सीता के नाम पर रखा था कि कोई राम उन्हें महल में ब्याह कर ले जाएगा। उनके रूप और गुण के किस्से सारे गांव में मशहूर हो गए। ब्याहने आए भी राम स्वरूप, ब्याह भी ले गए। वो तो राम ही थे, लेकिन वो सीता नहीं बन पाई। ब्याह के बाद राम स्वरूप की नौकरी बम्बई में लगी और उन्होंने उनसे अपने साथ चलने को कहा, लेकिन वो अपने बीमार दशरथ और कौशल्या यानी सास ससुर को छोड़ कैसे जाती। काश उन्होंने भी सीता जैसी हिम्मत दिखाई होती और सब कुछ छोड़ अपने राम के साथ वनवास के लिए चली गई होती। लेकिन दिमाग में तो माँ की पढ़ाई हुई घुट्टी भरी थी। लड़की का ब्याह केवल लड़के से नहीं, पूरे परिवार से होता है। सास ससुर माँ बाप की तरह होते हैं, उनका ख्याल रखना हर बहू का फर्ज होता है। मन में सोचा, अपने बाबूजी बीमार होते तो क्या वो जाती? सोचकर रुक गई। सीता की तरह राम के साथ ना जा पाई। वहाँ तो राम ने शायद सीता से आग्रह भी किया होगा, गिड़गिड़ाया भी होगा कि बूढ़े पिता दशरथ के साथ रुक जाओ, जिसका पालन करने से सीता ने इनकार कर दिया। और तो और लक्ष्मण भी अपनी उर्मिला को छोड़ भाई के साथ वन की ओर चल पड़े। यहाँ राम स्वरूप जी से उनसे ना केवल बम्बई चलने की जिद की, बल्कि धमकी भी दी कि अगर वो साथ न चली तो वे उनकी सौत ले आएंगे। लेकिन ये जानकी तो ठहरी मूर्ख। उस वक्त सास ससुर पर माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार आया और वो उनके साथ वहीं गोरखपुर में रुक गई। सास समझाती, रामचरितमानस पढ़ो, कुछ सीखो, सचमुच की सीता बनो। मन ही मन सोचती, रामायण की रचना तो महर्षि वाल्मीकि ने की थी, जिनका हृदय एक क्रोच पक्षी के जोड़े के विछोह को देख इतना व्यथित हुआ कि रामायण का निर्माण हो गया। क्या वे उर्मिला यानी लक्ष्मण की पत्नी का दर्द समझ पाए? इस कलयुग की जानकी अपनी तुलना उर्मिला से करती थी। जब लक्ष्मण अपने भाई के साथ वन गए तो उर्मिला दशरथ और कौशल्या के साथ रुक गई। उर्मिला बेचारी तो एक वृंतच्युत कुसुम कलिका की भांति राजप्रसाद के किसी कोने में एक नहीं, दो नहीं, 14 सालों तक विरह वेदना में तड़पती रही। उर्मिला की तरफ से न केवल वाल्मीकि बल्कि तुलसीदास जी भी निष्ठुर हो गए। दोनों ही ग्रंथों में उर्मिला के त्याग का कोई उल्लेख नहीं। उनका सोचना था कि पूरे त्रेता युग में सीता से ज़्यादा मजबूत, स्वाभिमानी और अपनी शर्तों पे जीने वाली कोई स्त्री थी ही नहीं। घर पर रखी रामचरितमानस बार बार पढ़ती और बार बार जानकी का मन 2 लाइनों पर अटक जाता। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिकै, सो तनय दीन ही ब्याही लखन ही सकल विधि सन्मानिकै। खुद तो थी जानकी,
पर अपने में उर्मिला को देखती। सीता ने अपना स्वाभिमान, अपनी हठधर्मिता पूरे रामचरितमानस में दिखाई। उस काल में भी स्वयंवर रचाया, रावण का परिहास किया। विवाह के बाद जब पति को वनवास हुआ तो वो खुद बीमार ससुर को छोड़ साथ चली गई। पति और देवर को उस मृग के पीछे दौड़ाया, मतलब ही था अपनी इच्छा का पूरा सम्मान। लक्ष्मण रेखा लांगी क्योंकि उन्हें लगा पति और देवर की आज्ञा से कहीं ज़्यादा एक भिक्षुक की भिक्षा है। अपने मन की ज़्यादा सुनी। और यही नहीं, हनुमान जी को लंका से यह कहकर लौटाया कि जब उन्हें श्री राम स्वयं लेने आएंगे तभी वे आएंगी। क्या कलयुग की जानकी ये सब कर पाई? विवाह के बाद केवल 4 दिन ही पति साथ रहे और अपनी निशानी उनके पेट में छोड़ गए। बगल में ही पति के लंगोटिया यार बचपन के दोस्त लक्ष्मण प्रसाद रहते थे। घर पर तो था कोई लक्ष्मण था नहीं। इससे ससुर बहू की तबीयत खराब होने पर बगल वाले लक्ष्मण को ही बुला लाए। बार बार कै करती और खून की कमी से गुलाबी से सफ़ेद हो गई जानकी भाभी को देख लक्ष्मण उन्हें पास के डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले गए। पति को कई चिट्ठियां लिखी गई, उन्हें मिली भी या नहीं इसका कोई प्रमाण नहीं था। वो नहीं आए तब पिता की बीमारी का तार दिया गया। जब राम स्वरूप घर पहुंचे उसी दिन लक्ष्मी अपनी भाभी को पास के अस्पताल में जांच कराने ले गए थे। जानकी देवी को उदास देख उनके चेहरे पे हंसी लाने के लिए सचमुच के लक्ष्मण ने अपनी जानकी भाभी के लिए बिंदिया, टिकली और चूड़ियाँ खरीद दी। घर पहुँच राम जी ने सीता के लक्ष्मण के साथ बाहर जाने पर आपत्ति जाहिर की। माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने तो अपनी अजन्मी संतान को अपना नाम देने से भी मना कर दिया। दूसरे ही दिन बिना जानकी से बात किए वो वापस चले गए। सीता को राम जी ने धोबी के कहने पर निकाल दिया था अपना राज धर्म निभाने के लिए, लेकिन यहाँ तो राम स्वरूप खुद छोड़ चले गए। पता नहीं कौन सा धर्म निभा रहे थे, लेकिन उनके माता पिता जरूर जानकी के वाल्मीकि बन गए और बालक कुशल अपने बाबा को ही पिता मान बड़ा होने लगा। दूसरी चीज़ें बगल वाले लक्ष्मण चाचा पूरी कर देते थे। जानकी जी थोड़ी पढ़ी लिखी थी, इससे बेटा बड़ा होता गया और गांव की महिलाओं को वो साक्षर करने में, स्वाभिमानी बनाने में लगी रही। सीता ने पति का घर छोड़ा तो कभी पलटकर वापस आने की न सोची। सीता त्रेता युग की महान स्त्री ने राम जैसे राजा के सामने भी ना झुकने की ठानी और अग्नि परीक्षा के बाद अपनी माँ की धरती में समा गई। लेकिन इस छोटे से शहर की जानकी ने न केवल खुद को स्वावलंबी किया, बल्कि बेटे को भी इतनी अच्छी तालीम और संस्कार दिए कि वो कभी किसी सीता की अग्नि परीक्षा न ले। समय बीतता गया, हर दशहरा और दिवाली उनके घाव हरे करते गए। अब तो वो दादी बन गई हैं और जब भी रामचरितमानस पढ़ती हैं उर्मिला के लिए आंसू बरबस निकल आते हैं। बरबस